और सीधी तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए नौशेरा में पहुंचे। वहां पर जवानों के बीच जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां उनसे बातचीत की, संबोधन किया। तो पूर्व सैनिक जो थे उनको सम्मान किया और जवानों को अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिठाई खिलाई। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त से ही वो कोशिश करते रहे हैं कि जवानों के बीच पहुंचे, उनसे मिले और दिवाली का खास मौका ऐसा हो जब वो उनके साथ हो। आज भी जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के बीच आया हूं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए और इसीलिए अपने परिवार यानी जवानों के बीच वो पहुंचे हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। वहां पहुंचे तो पूर्व सैनिकों का सम्मान उन्होंने किया, साथ ही साथ जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई, उनको मुंह उनका मीठा किया और साथ ही साथ उनके शौर्य की तारीफ भी की कि किस तरीके से आतंकी घुसपैठ जो होती है उसको वो रोकने में हमेशा सफल रहते हैं। कोशिश उनकी रहती है कि किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना ना हो, क्योंकि अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजौरी और पुंछ इलाका आसपास का ऐसा, जहां 3 सप्ताह से ही ये आतंकी गतिविधियां एक्टिव हैं, उसको लेकर भी पूरी तरीके से कहें तो एक ऑपरेशन चल रहा है। उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि कितने साहस से हमारे जवान जुटे रहते हैं सरहद पर। उसकी सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब देखिए हमारी एक खास पेशकश। नमस्कार, भगवान केदार की नगरी केदारनाथ से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा से उबर चुकी है केदार नगरी और यहाँ का हो चुका है कायाकल्प। यही कारण है कि बीते 8.5 वर्षों में यहाँ पर भक्तों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कोरोना काल के बाद भी अनवरत लगातार जारी है। आज भी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। यकीनन भोलेनाथ को अपने दिल में सभी बसा लेना चाहते हैं, उनके हो जाना चाहते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 7 सालों में 5 बार यहाँ का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रण लिया था कि वो कर देंगे यहाँ का कायाकल्प। केदार नगरी में तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बाकी है और उसी का जायजा लेने के लिए पीएम की यहाँ पर मौजूदगी और इसी के साथ केदारनाथ की नगरी से एक बड़ा संदेश देश भर को। 16 जून 2013, जगह केदारनाथ, उत्तराखंड। वो रात कयामत की रात थी। उस रात केदारनाथ में बादल फाड़ तबाही आई थी। तबाही का वो मंजर अगर याद आ जाए तो लोग अभी भी सिहर उठते हैं। करीब 8.5 साल बाद बाबा केदार धाम की सूरत बदल गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ में किस तरह की तबाही आई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। लेकिन पिछले करीब 8.5 वर्षों में केदारनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं और सैलानियों से गुलजार हो गया है। तबाही के निशान खत्म हो गए हैं और केदार धाम की शक्ल सूरत बदल चुकी है। सोलह जून को केदारनाथ धाम में जिस कदर कुदरत का कहर बरपा था, जिस तरह प्रलयकारी लहरों ने जल तांडव किया था, उसे याद करके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि केदारनाथ की सूरत ऐसी बदल जाएगी। – 2013 के जल प्रलय के बाद केदारनाथ धाम में सब कुछ ध्वस्त हो गया था। अगर कुछ बचा था तो वो था भगवान केदारनाथ का मंदिर। कुदरत के ऐसे कहर में भी मंदिर का
बाल भी बांका नहीं हुआ था। कौन भूल सकता है 2013 की 15-16 जून की उस रात को जिसने तबाही मचा दी थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी एक चकित कर देने वाला नजारा भी सब लोगों ने देखा। गौर से देखिए मंदिर को, बाबा केदार का ये मंदिर है, खरोच तक नहीं आई, इतनी तबाही मची, घर बह गए, लोग बह गए। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनी थी वो सब तबाह हो गई, बह गई, लेकिन बाबा केदार के मंदिर को आंच नहीं आई। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद केदारनाथ धाम अगर 8.5 साल में इस स्वरूप में आया है तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प, वो शपथ जो उन्होंने केदार धाम के पुनरुद्धार के लिए ली थी। आप देख पा रहे हैं ये केदारनाथ की नगरी है और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर, और आपको बता दें कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय की ओर से करवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य गुरु की ओर से करवाया गया था। इसी वजह से इसकी अपनी अलग खासियत, लेकिन 2013 के बाद जो प्रलय यहाँ पर आई थी उसके बाद इस मंदिर को थोड़ी क्षति पहुंची थी, उसके मरम्मती का काम पूरा हो चुका है और अब दुल्हन की तरह सज धरकर ये पूरी तरह से तैयार है और ये बाबा नंदी के दर्शन भी आप इस वक्त कर रहे हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को अभेद्य किला बनाने और पूरे तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प करने की ठान ली थी। 7.5 साल के उनके कार्यकाल में केदारनाथ धाम की तस्वीर संवर गई। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस केदारपुरी में किया है। आप देखेंगे कितना चौड़ा कॉरिडोर जहां हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होना है। आप देखेंगे उधर सारे पंडों के सारे मकानों का पुनः निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे आस्था पथ अलग से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो उनकी एक आस्था थी, जो उनका एक भगवान केदार के प्रति लगाव था, वो सारा यहाँ नजर आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से अटूट रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले मोदी केदारनाथ के भक्त थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मोदी कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। 5 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। पिछले 4 साल में तो मोदी 5वीं बार यहां आ रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए केदार धाम में काम तेजी पर है। सरकार के सिपहसालार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का हमारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर काम हो गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ खर्च हुए हैं और प्रधानमंत्री जी उस दिन यहाँ से पूरे देश के लिए एक संदेश भी देने वाले हैं। यहाँ जितने काम हुए हैं लगभग 2 दर्जन कामों का यहाँ पे विधिवत रूप से जो है उस दिन लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी 5 नवंबर की सुबह केदार धाम में पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे वो केदार धाम में बिताएंगे। पीएम मोदी केदारनाथ धाम में पहले चरण में हो चुके कामों का लोकार्पण करेंगे। यही नहीं, मोदी दूसरे चरण में करीब 120 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी केदारनाथ धाम में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसमें मूर्ति लगी है शंकराचार्य जी की, उसका अनावरण होगा। अगर रास्ता देखें आप तो इस मंदिर प्रांगण से रास्ता 65 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है जो सीधा शंकराचार्य जी की समाधि तक जाता है। वहां से दर्शन करने के बाद, बाबा केदार के एक बार फिर से दर्शन करने के बाद, तब प्रधानमंत्री आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदार धाम में आ रहे हैं और 6 नवंबर को केदार धाम के पट भी बंद हो रहे हैं। बाबा केदार के जो दर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं,
वो 5 नवंबर को यहाँ पर आ रहे हैं और 6 को भैया दूज है। तो भैया दूज के दिन यहाँ के कपाट बंद होते हैं। तो उसमें जो भगवान केदार का जो स्वयंभू शिवलिंग है उसको पूरी तरह घी से और तमाम जो भस्म से यहाँ पर भस्म आती हैं उन भस्मों से बाबा केदार के लिए कंबल होती है, उस कंबल से पूरा इसको एक तरह से ढका जाता है। एक तरह से बाबा 6 महीने के लिए स्वप्न लोक में चले जाते हैं। केदारपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ मंदिर में होंगे तो देश के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता दर्शन करेंगे। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन को वर्चुअली एक साथ जोड़ा जाएगा। दिलीप सिंह राठौड़, केदारपुरी, आज तक। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था एक संकल्प। क्या थी उनकी प्रतिज्ञा, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधे केदारनाथ से हमारी एक खास पेशकश। बीते 8.5 सालों में कितना बदला है केदार धाम, क्योंकि प्रलय जब यहाँ पर आई थी उसके बाद ने सब कुछ बहा दिया था। लेकिन तब से लेकर आज तक सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं उनके दावों में कितना है दम, आज इसी बात की हम करने वाले हैं केदारनाथ से बड़ी पड़ताल। केदारपुरी तो बदली बदली सी लग रही है। 16 जून 2013 के हादसे से पूरी तरह उबर गई है केदारपुरी। धर्म नगरी अब खूबसूरत पर्यटन स्थली के रूप में भी संवर रही है। प्रकृति की गोद में बसे बाबा केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जोरों पर है। निर्माण कार्य में मजबूती का खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम तो तबाही के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ा। जून 2016 में केदारनाथ मंदिर की तरफ तबाही 2 तरफ से आई थी। नदियों की प्रचंड लहरें सीधे मंदिर तक पहुंची थी। हालांकि उन लहरों के बीच में आ गई थी मंदिर के पीछे बनी ये भीमशिला, जिसने लहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 2013 के उस हादसे को देखते हुए अब केदारपुरी में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे अगर फिर कोई प्रलयकारी लहर आए तो वैसी तबाही न मचे। इस लिहाज से यहाँ 390 मीटर एक अभेद्य सुरक्षा दीवार बनाई गई है। सुरक्षा दीवार बनाई गई थी क्योंकि 2013 में जिस तरीके से आपदा के दंश ने पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश और दुनिया को हिला दिया था, वो भुला या नहीं जा सकता। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए मोदी सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया तो वहां के कामकाज पर पीएमओ और खुद मोदी की नजर बनी रही। इसके लिए उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। इनमें से 2300 करोड़ रुपए से सड़कों, पुलों, पहाड़ियों के ट्रीटमेंट, बेघर लोगों के आवासों का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट के तहत 2382 भवनों का निर्माण किया गया। आपदा से ध्वस्त हो चुके 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को दूसरी जगह से 18 किलोमीटर का बनाया गया। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर घाट और चबूतरे का निर्माण किया गया है। केदारनाथ में 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया है। कभी पीएम मोदी की साधना स्थली गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ दिया गया है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का निर्माण भी किया गया है। बाबा केदार की नगरी का रूप
बिल्कुल बदला बदला सा है। बाबा केदार की नगरी केदारपुरी अब पूरी तरह से अपने उसी रूप में आ चुकी है जिस रूप में लोग देखना चाहते थे। और आज एक बेहद खूबसूरत बाबा केदार की इस नगरी को देखने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार फिर से लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम अब आपदा से पूरी तरह उबर चुका है। पुनर्निर्माण के 90% काम पूरे हो चुके हैं। केदारपुरी श्रद्धालुओं से गुलजार है। एक बार फिर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं। भीड़ इतनी है कि लंबी कतारें लग रही हैं। यहाँ आकर इन्हें दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। मन में तो बहुत पहले से था, पर यहाँ आकर भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम एक्चुअली में दर्शन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सूदनिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस है एंड वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। बहुत साफ है, यंग ब्लड, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए पूरी तरह से जो है तल्लीन है और खुश भी बहुत हैं। मौका मिला है और इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक।